पुनः स्वागत करता हूँ टीवी दोषों के इस एपिसोड में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी से। खोजो मत, जो है, रुको और देखो। स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार मस्तो बाबा, सभी दर्शक मित्रों को नमस्कार। आप बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, स्वयं को जानो, रुको, स्वयं को जानो। जो भक्त मित्र हैं, जो परमात्मा शब्द से बहुत ज़्यादा एसोसिएट हैं, परमात्मा को ही सब मानते हैं, क्या उनके लिए स्वयं को जानो और परमात्मा को जानो में क्या कोई भेद है या एक ही बात है? देखिए, परमात्मा शब्द की अगर आप संधि विच्छेद करें, दो शब्दों से मिलकर बना है। परम यानी अल्टीमेट और आत्मा यानी सेल्फ। तो परमात्मा में ये मत सोचना कि पर दूसरा, द अदर, ऐसा उसका अर्थ है। नहीं, परम आत्मा, द अल्टीमेट सेल्फ। तो स्वयं को जानकर ही उसका आविष्कार होगा, उसको जान पाएंगे। कोई बाहर कोई वस्तु थोड़ी है। हाँ, एक बात है, जिसने स्वयं के भीतर पहचान लिया वह यह भी जान लेता है कि सब में वही है, लेकिन खोज वहां नहीं हो सकती सर्व में। जो लोग बाहर भटकने लगेंगे, मूर्ति में ढूंढने लगेंगे, ग्रंथों किताबों में खोजने लगेंगे, तीर्थ स्थानों में, मंदिर मस्जिद में, वो भटक जाएंगे, क्योंकि वहां उनको कभी भी नहीं मिल सकेगा। मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस पद में कबीर साहब एक एक चीज को गिनाते हैं कि कहाँ कहाँ मैं नहीं हूं। तो उन सारी चीजों का वर्णन कर दिया जहां पे धार्मिक लोग खोजते हैं, और अंत में कहते हैं खोजी हो तो तुरते ही मिल हो पल भर की तलाश में। अगर हमसे दूर होता तो पल भर में नहीं मिलता, जाने में वक्त लगता। 10 आदेश, अब मैं इस पे थोड़ा सा आऊँगा। क्या ये 10 आदेश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या कोई व्यक्ति जो ये 10वां रुको जो है जानो, इस पर पहुंचने के लिए या इसे अनुभव करने के लिए जो पिछले 9 आदेश थे, क्या वो सब भूमिका के रूप में है, या इन 10 आदेशों को अलग अलग तरह से भी पालन किया जा सकता है? जिस व्यक्ति को जो चीज रुझ जाए 10 में से, वो वहीं से पकड़ ले, अंत में वो वहीं पहुंच जाएगा। हमारे स्टार्टिंग पॉइंट भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन अंत में हम एक ही मंजिल पर पहुंच जाएंगे। वो स्वयं का होना है, आपकी मर्जी, उसे आत्मा, परमात्मा, शून्यता जो भी कह लें। वहां पे विपरीत का मिलन है। शून्यता का अर्थ है अहम शून्यता, क्रिया शून्यता, विचार शून्यता, भाव शून्यता। लेकिन उसकी सत्ता है, इट एग्जिस्ट्स। तो मैं तो वहां नहीं है, वो जो अहम मुक्त सत्ता है उसका नाम ब्रह्म है, परमात्मा है। और अहम जुड़ा है डूइंग, थिंकिंग, फीलिंग से। मैं करता हूं, मैं सोचता हूं, मैं भाव में डूबता हूं, मैं। तो जब तक मैं कुछ कर रहा हूं, चाहे भक्ति भाव में डूब रहा हूं, चाहे फिलोसॉफिकल सिद्धांतों की उधेड़-बुन में लगा हूं, या किसी क्रियाकांड में उलझा हूं, मैं उसमें मौजूद हूं। मैं से मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं ही तो कर रहा हूं। अगर मैं पूजा कर रहा हूं तो मैं तो हूं ना पूजा करने वाला। और भगवान की क्या मर्जी, कल को मैं नाराज हो जाऊं, नहीं करूंगा पूजा। मैं ही प्रमुख हूं, याद रखिएगा, भगवान प्रमुख नहीं है। आज मेरी मर्जी है, शंकर जी की पूजा कर रहा हूं, अगर मेरी मन्नत इन्होंने नहीं पूरी की, कल को मैं नाराज हो सकता हूं कि चले हम छोड़ के हनुमान जी की पूजा करेंगे। बहुत कर ली तुम्हारी पूजा, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, हनुमान जी से भी नहीं हुई, धर्म बदल लेंगे, हम ईसाई हो जा रहे हैं, कहीं और ट्राई करते हैं। तो हम जिसको ईश्वर कह रहे थे, याद रखना वो मैं से बड़ा नहीं था, मैं ही प्रमुख था। कम्युनिस्ट के प्रभाव में आधी दुनिया नास्तिक हो गई, थक गए पूजा पाठ कर करके। उनको मार्क्स की और माओ की बात सही लगी, उठा के फेंक दी उन्होंने मूर्तियां। सारे मंदिर, मस्जिद, चर्च जो थे कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर बन गए। बड़े बड़े मठ थे बौद्ध भिक्षुओं के, चीन में सबसे ज्यादा बौद्ध भिक्षु थे। ईसाई धर्म का, कट्टर ईसाइयों का गढ़ था रूस, सब डिसमेंटल कर दिए गए। वो सारे धार्मिक लोगों को पहुंचा दिया
स्वर्ग में जहाँ वो जाना चाहते थे कम्युनिस्टों ने। हो गई बहुत पूजा पाठ। याद रखना, पूजा पाठ ठीक वैसे ही है जैसे छोटा बच्चा खेल खिलौनों से खेलता है। उसके गुड्डा गुड़िया हैं, आज उसकी मौज है, गुड्डे को खाना खिला रहा है, गुड़िया को कपड़े पहना रहा है, सुला रहा है, बिठा रहा है। कुछ लोग हैं जो बड़े बूढ़े हो गए, बाल जिनके पक गए, लेकिन वो बचकानापन नहीं गया। निश्चित रूप से इनकी मूर्तियां काफी महंगी हैं। वो छोटे बच्चे की गुड्डिया कपड़े के होते थे, प्लास्टिक के होते थे, रबर के होते थे। इनकी मूर्तियां संगमरमर की हैं, सोने चांदी की हैं, हीरा जवाहरात जड़े हैं। बस इतना ही भेद है, लेकिन बुद्धि वही की वही बचकानी है। ये भी भगवान को वैसे ही भोग लगा रहे हैं, भगवान को सुला रहे हैं, झूला झुला रहे हैं, जैसे छोटा बच्चा अपने गुड्डे गुड़ियों के साथ करता था। याद रखना, भक्त का अहंकार खत्म नहीं होता। ये मूर्ति उसी ने खरीदी है, उसी की मर्जी है। आज वो सुला रहा है, सुबह उठा रहा है, कल को हो सकता है नाराज हो जाए, कहेगी सोते रहो, तुम हमारी सुनते नहीं, हम तुम्हारी क्यों सुने। कितने लोगों ने जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, कितने लोग हैं जो नास्तिक हो गए, किस वजह से हो गए। ये सब क्रियाकांड कर करके थक गए। जिसमें थोड़ी बुद्धि थी उसको समझ में आ गया कि मैं क्या बचकानी हरकत कर रहा हूं, दिस इज ऑल चाइल्डिश नॉनसेंस। कार्ल मार्क्स ने घोषणा की, धर्म अफीम का नशा है। दुनिया के आधे लोग राजी हो गए, क्योंकि उनके अनुभव से भी यही साबित हो रहा था कि हम एक प्रकार की मूर्छा में हैं, हम एक प्रकार के बचकानेपन में, नींद में हैं, हम कुछ सपना संजो रहे हैं। और अगर कोई बहुत भाव करेगा, विशेषकर महिलाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत आसान है भाव करना, क्योंकि वो उतने ज़्यादा बुद्धि केंद्रित नहीं है, विचारशील नहीं है। तो भाव में कल्पना की शक्ति है, विजुअलाइजेशन की। अगर आप किसी भगवान की पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दिन भर कई घंटे उसकी सेवा में लगा रहे हैं, हो सकता है रात को सपने में वो प्रकट होने लगे। ये आपकी ही कल्पना शक्ति है, आपकी ही ड्रीमिंग पावर है, सबकॉन्शियस माइंड की। आप कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। तो जिस चीज को हम भाते हैं, खूब भाव में डूबते हैं, जो हमारी इच्छा होती है, तीव्र इच्छा, वो सपने में पूरी होने लगती है। अगर आप भूखे सो जाएं तो रात को आपको सपना आएगा कि शादी की पार्टी में गए हैं और 56 प्रकार के, आजकल 56 के तो कम हो गए, अब तो बहुत ज्यादा, डबल 112 प्रकार के भोजन, क्योंकि पुराने जमाने में सिर्फ 56 थे, वो इंडियन डिशेस थी। अभी कॉन्टिनेंटल, सब कॉन्टिनेंटल सब जुड़ गए हैं। रात्रि आप सपने में किसी की शादी की पार्टी में गए हैं और मन भर के आप खा रहे हैं। ये सपना सहयोगी है कि आपकी नींद न टूटे। अदरवाइज पेट तो खबर दे रहा है कि भूख लगी है, एसिडिटी बढ़ गई है, जलन होने लगी है, उठो और खाना खाओ। लेकिन सपने ने एक फॉल्स ड्रीम क्रिएट कर दिया। अरे खा तो रहे हो, देखो आगे वो आइसक्रीम रखी है, इसके आगे गुलाब जामुन है और वहाँ छोला भटूरे हैं। कल मैं एक चुटकुला पढ़ रहा था, टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा कोलेस्ट्रॉल। बच्चों से कहा कि बच्चों पढ़ो क्या लिखा है। बड़ा शब्द था, छोटे बच्चे थे। एक पंजाबी लड़के ने खड़े होकर पढ़ा, सर CHOLE छोले, और भटूरे की स्पेलिंग गलत है। जिसको छोले भटूरे अच्छे लगते हैं वो छोले भटूरे का सपना देखेगा, उसके सपने में कभी इडली सांभर नहीं आएगा। ऐसे ही जो जीसस क्राइस्ट को मानता है उसके सपने में राम या कृष्ण कभी नहीं आते। वो मानता ही नहीं, उसकी भावना ही नहीं उसके भीतर, उसकी प्यास ही नहीं है। जो शंकर जी का भक्त है उसके सपने में शंकर जी दर्शन देंगे, क्योंकि उसने ही क्रिएट की है वो भावना अपने भीतर, सालों साल में धीरे 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 धीरे। कई बार बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग उलझ जाते हैं। योगी राज अरविंद ने वर्णन किया है कि जब वो जेल में थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जेल गए थे, वहां एक रात उन्होंने भगवान कृष्ण के दर्शन किए। निश्चित रूप से ये कृष्ण के दर्शन योगी राज अरविंद को ही हो सकते हैं, किसी ईसाई को, मुसलमान को, यहूदी को, पारसी को, जैन को नहीं हो सकते। जैन को अगर होगा वो तो घबरा जाएगा कि क्या मैं नरक आ गया, क्योंकि उसके अनुसार तो कृष्ण भगवान नरक में है, जिन्होंने इतना बड़ा महाभारत का हिंसक युद्ध करवाया, वो नरक गए। नहीं, जैन को कभी नहीं आएंगे।
उनकी दृष्टि में तो वो महापापी हैं, महाअपराध उन्होंने किया। तो हम सपने भी क्रिएट कर सकते हैं, ये हमारे मन की शक्ति है, कल्पना करना, स्वप्न देखना। और विशेषकर कोई हमारी अधूरी वासना रह गई, कोई युवक है, उसने फिल्म देखी, कोई अभिनेत्री उसको बहुत अच्छी लग गई, उसके उर में बस गई, इसलिए उर्वशी कहते हैं, उसके हृदय में बस गई। अब आज रात को वो इस अभिनेत्री का सपना देखेगा, ये उसकी अधूरी वासना है कि काश मैं इसको पालूं। अन्य किसी को वो सपना नहीं आएगा, जिसके हृदय में बस गई उसको आएगा। ये उसका ही सपना है, उस बेचारी अभिनेत्री को तो कुछ पता भी नहीं कि कौन उसका सपना देख रहा है। ठीक ऐसे ही ईश्वर की आस्था करने वाले, भावना करने वाले, पूजा प्रार्थना करने वाले लोग जिस ईश्वर को देखते हैं, महसूस करते हैं, वो उनकी ही कपोल कल्पना है। उन्होंने लंबे समय से इसकी भावना की है, धारणा की है, करते 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 उनके सबकॉन्शियस माइंड में समा गई। रात को हमारे चेतन मन काम करना बंद कर देता है, वो थक गया दिन भर में, और अवचेतन मन टेक ओवर कर लेता है। फिर सपने चलते हैं, तो उसमें हमारी अधूरी कामना पूरी हो जाएगी। कोई दिन भर गाता रहता है, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, और वैसा रियली भाव कर रहा है वो। आज रात को घनश्याम दर्शन दे देंगे, पर ये तुम्हारी ही भावना है, तुम्हारे ही मन का खेल है। वास्तविक वो जो एग्जिस्टेंशियल गॉडलीनेस है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। वह तो स्वयं के भीतर मौजूद है, वह सपने में नहीं आएगी, वह तो सत्य है। उसका सपना कैसे होगा? आपसे अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि आपने कहा कि कहीं से भी शुरू करें और हम आखिर यहाँ पहुँच जाएंगे, क्या इन 10 आज्ञाओं में हमारे दर्शकों को आप कुछ बता सकते हैं कि क्या किसी को सबसे महत्वपूर्ण या सभी महत्वपूर्ण है, या किसी से आप कोई सुझाव देते हैं कि वहाँ से शुरू किया जा सकता है? नहीं, मैं तो कहूँगा अंतिम को ही प्रथम बना लो, फालतू झंझट में क्यों पड़ना। अगर यह हो सके तो सर्वोपरि है। ओशो की ध्यान विधियां जिस किताब में संकलित हैं, उसका नाम, शीर्षक उन्होंने रखा मेडिटेशन द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति। तो जो अंतिम है वही प्रथम भी है, कुछ भेद नहीं है। अगर हम इस बात को समझ सकें, ओशो की आखिरी आज्ञा को, तो बाकी फिर कुछ और समझने को रह नहीं जाता, बात यहाँ पूरी हो जाती है। अगर नहीं आया है समझ में तो ईमानदार रहना, बी ऑनेस्ट। अगर तुम नहीं रुक पा रहे हो, नहीं जान पा रहे हो, कोई बात नहीं, दूसरे पॉइंट से शुरू करो, कहीं और से शुरू करो। हाँ, अंत में यहीं पहुंच जाओगे। लेकिन जिसको समझ में आ गई बात, उसके लिए द फर्स्ट एंड लास्ट, या उल्टा कह दो द लास्ट इज द फर्स्ट एंड द लास्ट, है ना, बात यहीं पर पूरी हो जाती है। ओशो लगभग 17 साल तक, 1953 से लेके 1970 तक, यह आखिरी पॉइंट ही समझाते रहे सबको। यही उनका पहला पॉइंट था। वे कहते थे ध्यान अक्रिया है। ध्यान का मतलब कुछ करना नहीं, ना करना है। ध्यान का अर्थ सोचना विचारना नहीं, निर्विचार जागरूकता है। ध्यान का अर्थ कपोल कल्पना और भक्ति भावना नहीं, सपना देखना नहीं, सत्य को जानना है जो तुम्हारे भीतर है। भांति भांति से यही बात कहते थे। और ध्यान के प्रयोग, लोग कहते थे कि कुछ ध्यान कराइए, तो वो वही कराते थे, सिटिंग साइलेंटली डूइंग नथिंग वाली बात, कि कुछ भी ना करो, चुपचाप श्रवण को उपाय बना लो। क्योंकि श्रवण एक ऐसी चीज है, उसमें पैसिव अवेयरनेस रहती है। उसमें ये भाव नहीं आता कि मैं कुछ कर रहा हूं। समझो आप एक बगीचे में बैठे हो, हवा चल रही है, आवाज आ रही है, कोई पंछी बोला, पेड़ के पत्तों की सरसराहट हुई, आप चुपचाप बैठे सुन रहे हो। इसमें यह भाव नहीं पकड़ता कि मैं कुछ कर रहा हूं। अन्य चीजों में मैं भाव, अहंकार आ जाता है। अगर मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं तो मैं कर रहा हूं, आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि मैं कोई ग्रंथ पढ़ रहा हूं, उस पर चिंतन मनन कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से मेरा पूरा मन ऑक्यूपाइड है बाहर की एक चीज में, एक्टिवली इन्वॉल्व्ड। अगर मैं एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, कंसंट्रेशन नहीं करूंगा, तो कुछ समझ भी नहीं आएगा, है ना। तो बाहर की समस्त क्रियाओं में हमारा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, एक्टिव अवेयरनेस जरूरी है। और चूंकि अवेयरनेस हमारी आत्मा है,
वो इन्वॉल्व हो गई कहीं और बहिर्मुखी, तो स्वयं को नहीं जान पाएगी, दिया तले अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि सारी रोशनी कहीं और जा रही है। अगर हम कुछ नहीं कर रहे, विश्राम पूर्वक बैठे हैं, है ना, बैठना भी ऐसा ना हो कि अकड़ के बैठे नहीं तो उसमें भी मैं भाव आ गया, जस्ट रिलैक्स, एंजॉय, है ना, उस क्षण का मजा ले रहे हैं। प्यारा बगीचा है, खुली आंख देख रहे थे, क्षण भर को आंख बंद हो गई, घर कुछ नहीं रहे, कुछ सुनाई पड़ गया तो पड़ गया। अब पक्षी बोल रहा है, इसमें हम तो कुछ नहीं कर रहे, हवा चली, इसमें हमने तो कुछ नहीं किया, सुनना अपने आप हो रहा है। दिस पैसिव अवेयरनेस इज समथिंग इन बिटवीन बीइंग एंड डूइंग। तो इसको रास्ता बना सकते हैं हम। एक्टिव अवेयरनेस डूइंग की बजाय पैसिव अवेयरनेस लिसनिंग में, सुनो। देखो में भी मुश्किल, देखने में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। हमारा आंखें जो हैं वो सक्रिय इंद्रिय है, और इसलिए अगर कोई व्यक्ति घूर के हमें देखे तो हमको अच्छा नहीं लगता, वो जैसे हमारे ऊपर हमला कर रहा है, अटैक कर रहा है, ही इज टू मच एक्टिव। कोई 3 सेकंड से ज्यादा देखे तो हमको बेचैनी होने लगती कि क्यों देख रहे हो। कोई हमें गौर से सुने तो हमें बहुत अच्छा लगता है, वो हमको एब्जॉर्ब कर रहा है, रिसीव कर रहा है। दोनों में बड़ा फर्क है। इसलिए कानों को बंद करने का इंतजाम प्रकृति ने नहीं दिया, रात नींद में भी खुले रहते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें। आवाजें तो रात को भी होती रहती हैं, कुछ ना कुछ होती रहती है, और हम मजे से सोए रहते हैं। आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, अपनी बर्थ पर लेटे हुए सो रहे हैं, खर्राटे भर रहे हैं, इतना शोरगुल हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। खुली आंख नहीं सो सकते, इसका मतलब खुली आंख रिलैक्सेशन मुश्किल है, खुली आंख में टेंशन आ ही जाता है। एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है। सुनना थोड़ा सा डिफरेंट है, यू आर मोर रिसेप्टिव, मोर सेंसिटिव, नो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। आप कुछ कर नहीं रहे, ट्रेन चल रही है, आवाज हो रही है। यदि आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो गए तो फिर आप सो नहीं पाएंगे, क्योंकि हम पैसिव हैं। ठीक है, आवाज आ रही है तो आ रही है। अगर कोई व्यक्ति लड़ने भी लगा आवाज से तो फिर वो नहीं सो पाएगा। अगर उसने ये तय कर लिया कि ट्रेन की आवाज तो बड़ी बाधक है, व्यवधान पड़ गया, नींद कैसे आएगी, अब उसको नहीं आएगी, क्योंकि वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो गया लड़ने में। नहीं, सामान्यतः ऐसा नहीं होता। हमको पता है ट्रेन है तो शोरगुल तो रहेगा रहेगा, हम स्वीकार कर लेते हैं, और जैसे ही स्वीकार भाव आया हम रिलैक्स हो जाते हैं, हम सो जाते हैं। तो सुनते हुए सो जाना संभव है, तो क्या सुनते हुए ध्यान में जाना संभव नहीं होगा? क्योंकि नींद में और ध्यान में एक्सेप्टेंस, पैसिविटी एक सी है, रिलैक्सेशन एक सा है। एक छोटा सा डिफरेंस है, नींद में हम बेहोश हैं, ध्यान में हम होशपूर्ण हैं। तो जब हम होशपूर्वक कुछ सुन रहे हैं, एक पंछी बोल गया, आवाज आई और फिर आवाज गुजर गई, और अभी कुछ भी नहीं, सन्नाटा है, पर मैं तो हूं ना अभी भी। और वो जो है होना है, स्वयं का एग्जिस्टेंस, एक्चुअल वहां पर कोई मैं भाव भी नहीं है, बस होना है। तो बेहतर हो ना हम उसको आत्मा कहें ना परमात्मा कहें, कोई नाम ही ना दें, क्योंकि वहां कोई नाम है भी नहीं। इट इज प्योर एग्जिस्टेंस, सत्य है, चैतन्य है, आनंद है, शांति है। बाकी तो हमारे गढ़े हुए शब्द हैं, ये शब्द भी हमारे गढ़े हुए हैं, लेकिन कुछ प्रकट करते हैं उसके बारे में। तो चलो बात को पकड़ लो, वहां शब्द कोई भी नहीं है, किंतु ये क्वालिटीज वहां हैं। द क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, इसी को हम कहते हैं सत्य, दैट विच एग्जिस्ट्स। क्वालिटी ऑफ ब्लिसफुलनेस, आनंद मगन, भाव विभोर, प्रसन्न में, प्रफुल्लित फूल की तरह खिले हुए, और चैतन्य, सच्चित आनंद, परम चैतन्य। अब ये चैतन्य ऐसा है, चैतन्य का मतलब होता है जानने की क्षमता। तो जब हम एक्टिव होते हैं, हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी होती हैं, तो हम बाहर की चीजों को जानते हैं, ऑब्जेक्टिव नॉलेज प्राप्त होता है। अभी चूंकि हम रिलैक्स्ड हैं, इंद्रियां हमारी कोई काम नहीं कर रही। एक पंछी की आवाज आई थी, फिर चली गई, सन्नाटा है, कान भी कुछ नहीं कर रहा। एक अतीन्द्रिय अनुभूति स्वयं की होनी शुरू हो जाती है।
तो चैतन्य है, लेकिन अब चैतन्य को ही जान रहा है। सब्जेक्टिव नोइंग, ऑब्जेक्टिव नॉलेज नहीं है। तो हम उसको बता ना सकेंगे किसी को कि हमने क्या जाना, जानने वाले को ही जाना, कुछ और ना जाना। कृष्णमूर्ति इसको बड़े प्यारे अंदाज में कहते थे, वेयर द ऑब्जर्वर बिकम्स द ऑब्जर्व्ड, द नोअर बिकम्स द नोन। अब यहाँ ज्ञाता और ज्ञेय का भेद समाप्त हो गया। भारत के ऋषियों ने इसको अद्वैत कहा है, निर्द्वंद अवस्था कहा है। यदि भक्त भगवान को जान रहा है तो याद रखना द्वैत रहेगा। एक भक्त है, एक भगवान है, दो तो हो गए, अद्वैत कहाँ हुआ। इसलिए आपने जो पहले सवाल पूछा था इसके कि क्या कोई भक्ति करते करते जान सकता है, नहीं, अद्वैत को नहीं जान सकता। द्वैत बना रहेगा, द्वंद्व बना रहेगा। और जहां दो रहेंगे, एक से अधिक, एक कहावत है ना, जहां चार बर्तन रहते हैं वहां आवाज होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। अगर दो हैं तो द्वंद्व रहेगा, द्वैत रहेगा, और कहीं ना कहीं एक कलह और तनाव बना रहेगा। हम शांत नहीं हो सकते, आनंदित नहीं हो सकते। दूसरा मौजूद है, दूसरे की प्रेजेंस ही हमको टेंस कर देती है। जब हम भीतर उस निष्क्रिय जागरूकता में डूबते हैं, रुक जाते हैं, अब वहां कोई दूसरा भी नहीं है। मैं की हमारी जो धारणा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल्फ, वो हमेशा दूसरे की उपस्थिति में है। आपने रिलेटिविटी प्रिंसिपल सुना होगा ना, सारे हमारे अनुभव रिलेटिव हैं, सापेक्ष हैं। तो दूसरे की मौजूदगी में मैं हूं, और वो मैं के रूप बदलते रहते हैं। मेरी पत्नी की उपस्थिति में मैं पति हूं, मेरे नौकर की उपस्थिति में मैं मालिक हूं, मेरी मां की उपस्थिति में मैं पुत्र हूं, मेरे भाई की उपस्थिति में मैं भाई हूं, मेरे गुरु की उपस्थिति में मैं शिष्य हूं। तो मैं के अलग अलग पहलू, अलग अलग एस्पेक्ट डिपेंड करता है किसके सापेक्ष, विथ हुम यू आर रिलेटिंग। इसलिए हमारा मैं एक निश्चित आइडेंटिटी नहीं है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। आप अपने मालिक के सामने कुछ और हैं और अपने नौकर के सामने कुछ और हैं, आपका रूप बदलता रहता है। जब हम भीतर गए, चूंकि वहां दूसरा है ही नहीं, ईश्वर भी नहीं है, सिर्फ होना है। इस एग्जिस्टेंस को जब हम तू नहीं कह सकते, तो फिर मैं भी कहां रहा, कुछ भी नहीं रहा। ये दोनों ही शब्द वहां निरर्थक हो गए। सापेक्ष शब्द याद रखना, उनकी मीनिंग एक दूसरे की मौजूदगी में है। अगर हम कहते हैं कि ये टेबल बड़ी है, कप छोटा है, तो टेबल की तुलना में कप छोटा है। हम कहते हैं फलाना आदमी लंबा है, ये फलाना आदमी ठिगना है, क्योंकि दो हैं, तुलना हम कर सकते हैं। अगर एक ही व्यक्ति दुनिया में हो, क्या वो ठिगना होगा या लंबा होगा? दूसरा मान लो है ही नहीं, कोई नहीं है, देयर इज नोबडी एल्स, ओनली वन सिंगल पर्सन। क्या वो बुद्धिमान होगा या मूर्ख होगा? दोनों बातें लागू नहीं होती। ये हमेशा किसी की तुलना में था। मुल्ला नसरुद्दीन का एक चुटकुला मैं अक्सर सुनाता हूं। सुबह सुबह बहुत गंभीर रूप से वो चला जा रहा था सड़क पे, एक अजनबी आदमी मिला और औपचारिकता बस उसने नमस्कार की और पूछा कि कैसे हैं। नसरुद्दीन ने उसकी कॉलर पकड़ ली, कि तुम कौन होते हो पूछने वाले, कैसे हैं? उसने कहा, भी भले मानुस, मैं तो इस शहर में अजनबी हूं, नया आया हूं, मैं आपको जानता नहीं। ऐसे ही एटिकेट, बस सुबह पहले व्यक्ति आप मिले हो तो पूछ रहा हूं हाउ डू यू डू, कैसे हो। नसरुद्दीन का आप अपने सवाल का मतलब समझते हैं? किसकी तुलना में आप पूछ रहे हैं? इस शहर में ऐसे लोग हैं जिनकी तुलना में मैं काफी स्वस्थ हूं, और ऐसे लोग भी हैं जिनकी तुलना में मैं बीमार हूं। किसी की तुलना में मैं शक्तिशाली हूं, किसी की तुलना में मैं कमजोर हूं, किसी की तुलना में मैं अमीर हूं, और किसी की तुलना में मैं भिखमंगा हूं। आप कोई नाम बताओ, किसकी तुलना में आप पूछ रहे हैं मैं कैसा हूं? कैसे का कोई मतलब ही नहीं है। कई लोग हैं जिनकी तुलना में मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, और कई लोग हैं जिनकी तुलना में मैं अंगूठा छाप हूं। किसकी तुलना में? वो आदमी तो घबरा गया कि मैंने किसको पूछ लिया। नसरुद्दीन कहा कि आप बताइए, और ऐसा नहीं है कि स्थिर चीजें हैं। आज हो सकता है मैं किसी की तुलना में ज्यादा स्वस्थ हूं,
लेकिन जब आप पूछोगे तो मुझे फिर जाके अपनी सारी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, एक्सरे वगैरह और उस आदमी की सारी रिपोर्ट ने करवानी पड़ेंगी, तब जाके बता पाऊंगा। और ये भी उस क्षण का सच है, 1 मिनट में बात बदल जाती है। देर कितनी लगती है? जिंदा आदमी को मरने में सीने में दर्द हुआ, टाइम टाइम फिस हो गए। नसरुद्दीन का बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपने पूछा है कि कैसे हो। उस आदमी का क्षमा करो, गलती हो गई। नसरुद्दीन कह रहा है कि सब चीजें रिलेटिव हैं। सच पूछो तो मैं शब्द ही रिलेटिव है। दूसरों की मौजूदगी में हमें स्वयं के होने का एहसास होता है, और इसलिए जहां दूसरा नहीं, जैसे मैंने कहा था बाथरूम में आप स्नान कर रहे हैं, गीत गुनगुना रहे हैं, क्योंकि दूसरा नहीं है। अगर आपको पता चल जाए कि की होल में से कोई झांक रहा है भीतर, या आपको अचानक नजर पड़े कि अरे सीसी कैमरा लगा हुआ है, आपका गीत तुरंत बंद हो जाएगा, आपके चेहरे के हाव भाव बदल जाएंगे, आपका स्नान अब वैसा नहीं होगा जैसा होने वाला था। अनजाने रूप से दूसरा उपस्थित हो गया। ठीक है, सीसीटीवी का कैमरा लगा है, मनुष्य नहीं है, लेकिन somebody is watching, somebody may watch, इतना पर्याप्त है बदलने के लिए। तो अभी तो क्वांटम फिजिक्स के खोजी कहते हैं कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, अगर उनका भी ऑब्जर्वेशन करो तो वे बदल जाते हैं। उसकी क्वांटिटी, उसका वजन अगर आप तौलो तो उसका संवेग, उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अगर उसका मोमेंटम की गणना करो तो उसकी जो क्वांटिटी थी, वजन था, वो चेंज हो जाएगा। और दोनों चीज़ों को एक साथ नाप ही नहीं सकते। अब बड़ी मुसीबत हो गई। और हमारे ऑब्जर्वेशन करने से वो चेंज हो जाएंगे। वो जो कण की तरह व्यवहार कर रहा था, वो वेव की तरह हो जाएगा। एक नया शब्द गढ़ना पड़ा, क्वांटा। उसी से क्वांटम फिजिक्स बना है। पहले 1930 के पहले तय था कि पदार्थ पदार्थ है, ऊर्जा ऊर्जा है। ठीक है, आपस में कन्वर्टेबल हैं अगर हम करेंगे प्रोसेस से। E=mc², बहुत लंबी प्रोसेस है उसको बदलने के लिए। परमाणु का विस्फोट किया जा सकता है, तब बड़ी ऊर्जा पैदा होगी। क्वांटम फिजिक्स में जाके पता चला कि वो तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं और हमारे ऑब्जर्वेशन से ही चेंज हो जाएंगे। वो जो वेव जैसी जा रही थी, अगर हमने गौर से देखा तो वो पार्टिकल बन जाएगी, वेव बचेगी ही नहीं। जब ऑब्जर्वेशन का इतना इफेक्ट बाहर के सूक्ष्म जगत में हो सकता है, तो भीतर क्या होगा उसका तो अनुमान लगाना भी कठिन है। तो जब हम भीतर ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ऑब्जर्व करने को कुछ भी नहीं है, एक क्वालिटेटिव सडन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसको हम अपना होना समझ रहे थे, पता चलता है वहां अपना जैसा कुछ नहीं, सिर्फ होना है। जिन शब्दों में हमने परमात्मा की व्याख्या पढ़ी थी, सुनी थी, संतों से सुनी थी, अचानक वह प्रकट हो जाता है कि अरे ये तो वही है। अब तुम्हारी मौज, आत्मा कहो, परमात्मा कहो। ओशो ने एक बड़ा प्यारा नया शब्द दिया है, भगवत्ता। क्योंकि भगवान शब्द से ऐसा लगता है कोई इंडिविजुअल है, एक पर्सनालिटी है, कोई रूपरेखा है, कोई नाम है, उससे मुलाकात हो जाएगी, आप पहुंच जाओगे, वहीं इंटरव्यू लेने लगोगे, आपकी इंटरव्यू लेने की आदत पड़ गई है। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। बट देयर इज ए क्वालिटी। और क्वालिटी में क्या क्या है? 2-3 चीजें मुख्य हैं। सत्य, इट इज एग्जिस्टेंशियल। चैतन्य, कॉन्शसनेस। आनंद, ब्लिसफुलनेस। दूसरी परिभाषा है सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्यम तो वही है, ट्रुथ, द अल्टीमेट ट्रुथ। शिवम, गुडनेस, शुभता, ब्यूटी, सौंदर्य। ये निर्भर करता है वो जो भीतर जानने वाला है वो किस दृष्टि से देखता है। तो अपने अपने अंदाज हैं। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को परम सौंदर्य का अनुभव हो, लेकिन जो एस्थेटिक सेंस रखते हैं बाहर के जगत में भी, उनको लगेगा आह, परम सौंदर्य को जान लिया। ये अनुभव सबको नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही गुडनेस का अनुभव, शिवत्व का अनुभव, शुभता का अनुभव सबको नहीं होगा। ये एक विशेष प्रकार की सेंसिटिविटी है कुछ लोगों की। जगत में भी उनको शुभ अशुभ में
बड़ी पहचान होती है, वो भीतर पाएंगे कि गुडनेस इज हैपनिंग, है ना। सबको ऐसा नहीं होगा, लेकिन सत्य का अनुभव सबको होगा। जो है वो है, सपने जैसा नहीं है कि नहीं हो जाएगा। वो अनादि है, अनंत है, असीम है, सदा सदा से है, सदा सदा होगा। है का मतलब ये, नानक कहते हैं ना, नानक है भी सच, होसी भी सच, था है रहेगा। सत्य का अनुभव, चैतन्य का अनुभव, आनंद का अनुभव, ये तीन तो सबको होंगे, लेकिन शिवम सुंदरम का अनुभव किसी किसी को होगा। जो है, रुको और जानो। स्वामी जी, अंत करने से पहले आपसे सिर्फ आखिरी छोटा सा सवाल। ये 10 आज्ञाएं 40-45 साल हो गए, आप ओशो के भाई हैं, क्या कोई और आज्ञा आप जोड़ना चाहेंगे? इन 10 में एक और जोड़ सकते हैं, वह भी ओशो की ही बात है। ओशो ने जब अपने मंदिर के 4 स्तंभ गिनाए, उसमें ध्यान, प्रेम, जीवन का सम्मान और ओंकार श्रवण को गिनाया है। नानक जिसे कहते हैं एक ओंकार सतनाम। इन 10 आज्ञाओं में से भी हम किसी को फॉलो करते चलेंगे तो अचानक हम पाएंगे ओंकार श्रवण होने लगा। लेकिन अच्छा हुआ आपने ये सवाल अंत में पूछा है, क्योंकि अभी हम जिसकी बात कर रहे थे, भीतर अतीन्द्रिय अनुभूति, पंछी की आवाज सुन रहे थे, हवा की आवाज सुन रहे थे, और फिर वो आवाजें भी चली गईं और हम सुनने के लिए सतर्क थे, बाहर की कोई आवाज ना रही। अचानक भीतर एक आवाज गूंजने लगती है, जो सदा सदा से गूंज रही है। उसी को तुरिया कहा जाता है, चौथी अवस्था, समाधि की अवस्था। उसी को लाओ त्से ताओ कह के पुकारता है। उसी को बुद्ध ने धम्म कहा है। एक ओंकार सतनाम, प्रणव की ध्वनि, अनहद नाद भीतर गूंज रहा है। जापान के झेन फकीर जिसे कहते हैं द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग। तो अगर आप 11वीं जोड़ना चाहें तो यह 11वीं बड़ी उपयोगी होगी, और इसको 10 के बाद ही रखना उचित होगा। तो रुको और देखो की जगह हम कह सकते हैं रुको और सुनो। रुको और सुनो। वहां शून्य का महासंगीत गूंज रहा है, और वह सुनना ऐसा है जैसे हम स्वयं की ही ध्वनि सुन रहे हैं। ये किसी और की आवाज नहीं है। हाँ, जो लोग भक्ति की साधना किए हैं वो कहेंगे कि भगवान की आवाज सुनाई दी, परमात्मा का स्वर सुनाई दिया। जो व्यक्ति आत्मा की खोज में लगे हैं वो कहेंगे वाह, मैंने आत्मा का स्वर सुन लिया। भगवान महावीर ने कहा है वह अपूर्व श्रुत आत्मा का स्वर है, अपूर्व श्रुत, जिसको पहले नहीं सुना। और उस अवस्था को वो कहते हैं अपूर्व करण की अवस्था आत्मा की, जहां अपूर्व अपूर्व अलौकिक ध्वनि, दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगी। क्योंकि वो परमात्मा की बात ही नहीं करते, वो कहेंगे आत्मा का संगीत है। जो परमात्मा की धारणा लेके चले हैं वो कहेंगे हरि ओम तत्सत, ये हरि की ध्वनि है, ओम की आवाज, यही परम सत्य है। तो अपने अपने ढंग उनके होंगे, लेकिन अगर हम बिना किसी धारणा के चलें तो हम इतना ही कहेंगे, शून्य शून्य नहीं है, संगीत से परिपूर्ण है। 2 विरोधाभासी चीजें एक साथ हो रही हैं। जहां तक अहंकार का, विचार का, भावना का, क्रियाओं का सवाल है, उनसे सबसे शून्य है, लेकिन अपने आप में परिपूर्ण है, चैतन्य है, आनंद है, सौंदर्य है, शिवत्व है। ओंकार का संगीत गूंज रहा है। कोई कह सकता है कृष्ण की बांसुरी बज रही है, कोई कहता है शिव का डमरू बज रहा है, कोई कहेगा देवी सरस्वती की वीणा के स्वर फूट रहे हैं। अगर हम पहले से धारणा लेके गए तो हमें वैसा लगने लगेगा, लेकिन सच्चाई इतनी है कि हाँ, एक अनहद स्वर वहां पर गूंज रहा है। कोई उसको बजाने वाला नहीं है, कोई संगीतकार नहीं है, और कोई श्रोता भी नहीं है। तो जब हम कह रहे हैं रुको और सुनो, तो यहाँ पे ख्याल रखना, ये वाला सुनना थोड़ा दूसरे प्रकार का है। ना कोई संगीतकार है, ना कोई श्रोता है, केवल श्रवण,
घट रहा है। केवल ज्ञान महावीर का शब्द है, इसी केवल श्रवण के लिए। ना कोई पैदा कर रहा है, ना कोई उसको जान रहा है। जानने की घटना फिर भी घट रही है। एक उपनिषद का नाम है कैवल्य उपनिषद। वहां कैवल्य का अर्थ है ये बीच की घटना। ना तो दृष्टा है, ना दर्शक है, मात्र दर्शन है। न श्रोता है, न संगीतकार है, मात्र श्रवण है। तो इस 11वें सूत्र को जोड़ा जा सकता है, क्योंकि उपरोक्त 10 में सब में छुपा हुआ है ये सूत्र, लेकिन इतना सुस्पष्ट नहीं है। लेकिन अन्य जगह जहाँ ओशो ने अपने मंदिर के 4 स्तंभ गिनाए हैं, वो घटना मुझे याद आती है। 21 मार्च ओशो के संबोधि दिवस पर सन 1981 में इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा था, सन्यासियों का मेला जैसा लग रहा था, ओशो इवेंट, एक हिस्टोरिकल इवेंट वह हुआ। तो उसके लिए जो आयोजक थे उन्होंने ओशो से कहा कि अपना संदेश उस इवेंट में हम कौन सी मुख्य बात कहें। तो ओशो ने उसका उत्तर देते हुए कहा, मेरे संदेश, मैं जो मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ, नव संन्यास का मंदिर, उसके 4 स्तंभ हैं, 4 खंभे हैं जिन पे ये टिका है। एक है जीवन का सम्मान, रेवरेंस फॉर लाइफ। दूसरा है ध्यान, मेडिटेटिवनेस। तीसरा है प्रेम, लविंगनेस। और चौथा को बस चौथा ही कहूँगा, ऋषि उसको तुरी कहते हैं। तुरी का मतलब है दी 4th। वही ताओ है, वही धम्म है, वही एक ओंकार सतनाम है। तो हम वहाँ से सारांश ले सकते हैं, क्योंकि बाकी के 3 स्तंभ तो अन्य 10 में आ गए। लेकिन 10वें के साथ या तो हम इसमें जोड़ सकते हैं, 11वां अलग से करने की जरूरत नहीं। रुको और सुनो। ओशो से आज्ञा लेकर 10वें को एडिट कर देते हैं। खोजो मत, जो है, रुको और सुनो। वाह वाह, क्या बात, मस्त। और 11वां जोड़ देते हैं, शून्य शून्य नहीं, संगीत से ओतप्रोत है। वाह, बहुत सुंदर। थैंक यू स्वामी जी। धन्यवाद दर्शकों हमारे साथ बने रहने के लिए। और ये एपिसोड यहाँ समाप्त नहीं होता, हम इस श्रृंखला को भी थोड़ा विराम देंगे, टीवी दोषों को। अब हम स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी से पुनः मिलेंगे नई श्रृंखला में। आचार्य रजनीश, कितना सच कितना झूठ। थैंक यू स्वामी जी। धन्यवाद मस्तो बाबा। सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओशो की 10 आज्ञाएं और 11वीं और उसमें जुड़ गई, अपने जीवन में उतारिए और देखिए, सुनिए, जानिए। जय ओशो। जय ओशो।